हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जो कि मेटल सेक्टर में है। सो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी बेसिकली इट इज़ इनटू द कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये एल्यूमिनियम बनाता है। एंड उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों में है। एंड इट्स बीन देयर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। हालांकि इनकी लिस्टिंग जो हुई है वो कुछ 3.5 ईयर्स पहले हुई है। द कंपनी का नाम है श्याम मेटेलिक। सो श्याम मेटेलिक की अगर हम बात करें तो अगर लास्ट क्वार्टर की इनकी ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 17.7%, वाइल द वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज बाय 25%। नाउ स्टील में ये समझना पड़ेगा कि देर इज़ ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई, चाइना कीप ऑन डंपिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट्स वेयर वॉल्यूम ऑलवेज नॉट ट्रांसलेट इनटू द सेल एंड वाइस वर्सा एज वेल, बिकॉज एट टाइम्स वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा बट द रेवेन्यू विल इंक्रीज बिकॉज प्राइसिंग विल इंक्रीज। एंड सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन नाउ बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली स्टील के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है। और वो सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से क्या हुआ है कि ओवरऑल प्राइसिंग विल गो अप because China will not able to dump and that's where the overall price will go up. So since price will go up, the coming quarter Q4 24 as Q4 FY26 as well as FY27, the overall margin is going to increase substantially. Now current quarter की profitability की बात करें तो EBITDA is increased by 6.3% as well as PAT is also increased in the same range. So this quarter from profitability perspective, because the realization was quite lower, it was not good. But management said that due to safeguard duty, the Q4 margins was also good and Q4 FY27 margins will also good. And वॉल्यूम तो एनी विच वो कह ही रहे हैं कि उनका वॉल्यूम का ग्रोथ जो है वो 15 to 20% आएगा। तो अगर वॉल्यूम का ग्रोथ 15 to 20% होने वाला है एंड ऑन टॉप ऑफ इट उनका मार्जिन इंक्रीज हो जाता है तो ओवरऑल ग्रोथ विल बी सब्सटेंशियल। ना उस परस्पेक्टिव से अगर देखेंगे तो करंटली कंपनीज एट वैल्यूड एट 24 का पी। सो इफ़ आई से कि कंपनी विल एट 24 पी, द वॉल्यूम इंक्रीज ओवर 20% से एंड देन प्राइसिंग का बेनिफिट आएगा तो ऑब्वियसली द 20% काइंड ऑफ अ ग्रोथ इज सीम्स टू बी अ डिसेंट नंबर। आई मीन वो एक अचीवेबल नंबर है जो इस परस्पेक्टिव से दिखता है। नाउ ग्रोथ लीवर के परस्पेक्टिव से बात करेंगे तो कंपनी टोटल करंटली जो उनका अनाउंस कैपेक्स था वो समवेयर अराउंड 9425, सो बॉल पार्क नंबर 9500 मान लेते हैं। उनका प्लान था जिसमें 8000 करोड़ वो ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दे आर फेयरली ऑन देयर कैपेक्स टारगेट एंड एवरीथिंग। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इस बोर्ड मीटिंग के अंदर उन्होंने कुछ 6660 करोड़ का कैपेक्स और अनाउंस किया है, जिसमें वो एल्यूमिनियम और अदर स्टेनलेस स्टील के बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जाने वाला है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कंपनी इज कम्प्लीटली इन्वेस्टिंग इन टू ग्रोथ कैपेक्स एंड दे आर कमिंग आउट विद द न्यू levers and everything. Now coming back to the balance sheet strength and everything, their balance sheet is quite solid. In fact, analysts asked this piece that being a steel company, being a metal company, nowhere they have seen such a strong balance sheet. And in fact, they raised this question कि अगर balance sheet ये आप इतना कम leverage लेंगे तो आपका ROE कम रहता है, but management categorically said that वो काफ़ी कंफर्टेबल है लो ROE से इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लीवरेज एंड एवरीथिंग, विच सीम्स टू हैव अ डिसेंट थिंग कि ठीक है इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मच कैपेक्स, कुछ 9000 करोड़ प्लस 6000 करोड़ कुछ 15000 करोड़ का कैपेक्स करने के बाद में भी अगर वो अपनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं तो विच इज़ अ गुड पार्ट। एंड सेकेंड पीस बीइंग अ मेटल कंपनी, इनफैक्ट पीपल आस्क देम दैट मेटल कंपनी काफ़ी साइकिल के थ्रू जाता है कि कभी एकदम से डिमांड बढ़ जाती है, कभी एकदम से डिमांड घट जाती है। तो क्या वो जो बोल रहे हैं 15 से 20% का जो ग्रोथ करेंगे वॉल्यूम में फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, वो फिजिबल है क्या? जिसमें मैनेजमेंट ने बोला हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल द साइकिल्स एंड एवरीथिंग वो काफ़ी कंफर्टेबल है फॉर मेंटेनिंग द मार्जिन ऑफ 50 द वॉल्यूम ऑफ 15 to 20%। सो वो भी एक अच्छी बात लगी कि मैनेजमेंट काफ़ी कंफर्टेबल है उसको लेके एंड ऑल दोस थिंग्स। In terms of new initiatives, so they are coming into vegan manufacturing of railway because management says that railway is big opportunity, which is really a big opportunity. So they want to get into foot in the door in railway. So उस perspective से वो रेलवे सेक्टर में आने के लिए वो कह रहे हैं कि उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास रेलवे स्लाइडिंग है, उनके पास अदर ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे के लिए, तो वाई नॉट वो इसके अंदर जाएँ। तो इसके लिए
उन्होंने बोला कि दे विल गो टू रेलवे सेक्टर, तो ये एक और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस अदर पीसेज ऑल्सो दे आर गेटिंग इनटू इट. So to my mind, this seems to be a good metal stock with the right valuation, right growth aspiration, plus right balance sheet. So this seems to be a good opportunity. While this is not any buy and sell recommendation, this is only for learning perspective. Thank you.